अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर्स 1 और 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 10, 11, 12, 13। ये हमारे पास एक सेट है और दूसरा सेट हमारे पास बी है। बी किस चीज़ के इक्वल है? 12, 13, 14, 15। देन वेरीफाई द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स है। एक पार्ट ये है, ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। फिर दूसरा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। तो चलते हम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, पहले से हम लोगों ने लिखा है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 को हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 ये है, ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह हम सेट ए को सॉल्व कर लेते हैं। सेट ए हमारे पास ये है, सेट ए इक्वल है किस चीज़ की? 10, 11, 12, 13। और सेट बी इक्वल है हमारे पास 12, 13, 14, 15 के इक्वल है। अब हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, ए यूनियन बी। हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ए है तो हम ए के सेट को लिखेंगे, 10, 11, 12, 13। फिर यहाँ पे यूनियन का सिंबल है, हम यहाँ पे यूनियन लगा लेते हैं। फिर यहाँ पे सेट बी के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, 12, 13, 14, 15। अब हमें क्या करना है, अब इन दो सेट का यूनियन निकालना है। कौन से सेट का? सेट ए और सेट बी का यूनियन निकालना है। तो यूनियन में क्या होता है, यूनियन में सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। तो अब हम क्या कर लेते, इन दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। तो इनका ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा। ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा। अब इनको अगर हम कंबाइन करके लिख लें तो ये आ जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15। अभी हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। अब इसी तरह हम क्या कर लेंगे थे, बी यूनियन ए को सोल्व करेंगे। तो बी यूनियन ए हमारे पास ये है, बी यूनियन ए। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, सेट बी के 12, 13, 14, 15। फिर यहाँ पे यूनियन है, यूनियन का सिंबल लगा के हम सेट ए के एलिमेंट्स को लिखते हैं, 10, 11, 12, 13। ये हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स है। अब इसी तरह हमें क्या करना है, बी यूनियन ए निकालना है। तो हम निकालते हैं बी यूनियन ए। यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं। तो इनको हम कंबाइन करके लिखेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब देखो, बी यूनियन ए का आंसर भी हमारे पास यही है और ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास यही है। तो इसका मतलब यहाँ से वेरीफाई हो गया कि ए
यहाँ से वेरीफाई हो गया कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। ये यहाँ से प्रूव हो गया कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। तो हम पार्ट 2 की तरफ चलते, पार्ट 2 को लिख लेते। पार्ट 2 हमारे पास ये है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। अब सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्यूशन लिख के लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम इसका ले लेते। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं। पहले हम सेट ए को लिख लेते हैं 10 11 12 13। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा। सेट बी है हमारे पास 12 13 14 15। अब देखो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि इंटरसेक्शन में हम जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स को देखते, वो एलिमेंट जो कि कॉमन है फिर इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब देखो इन दो सेट में हमारे पास सिर्फ दो एलिमेंट्स कॉमन है, एक 12 13 और यहाँ पे भी क्या है 12 और 13। बाकी 10 11 इस सेट में है तो इसमें नहीं है, 14 15 इस सेट में है तो इसमें नहीं है। तो इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, जस्ट 12 13 इस सेट में भी है और 12 13 इस सेट में भी है। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी किस चीज़ के इक्वल आएगा। देखो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। कॉमन एलिमेंट्स इन दो सेट में कौन कौन से 12 और 13 है, तो यहाँ पे इनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा 12 एंड 13। ये हमारे पास क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह इसका पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 इसका ये है कि बी इंटरसेक्शन है। अभी पार्ट 2 को हम लिख लेते हैं, बी इंटरसेक्शन ए को लिख लेते हैं हम, पार्ट 2 को लिख लेते हैं। तो पार्ट 2 हमारे पास ये है बी इंटरसेक्शन ए। ये पार्ट 2 का राइट हैंड साइड है। ये पार्ट 2 का हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड किस चीज़ के इक्वल आ गया 12 13। अभी हम पार्ट 2 के राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पहला सेट बी है तो हम बी सेट के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे बी सेट क्या है 12 फिर 13 14 15। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा। फिर सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे 10 11 12 एंड 13। अब इसी तरह हमें क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। हमें पता है कि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। अभी इन दो सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है 12 और 13 इस सेट में है, 12 और 13 इस सेट में है, तो इनका इंटरसेक्शन हमारे पास 12 और 13 आ जाएगा। अब देखो हम लोगों के पास कौन सा रिजल्ट आ गया, बी इंटरसेक्शन ए का जो रिजल्ट है वो 12 13 है और ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट है वो भी हमारे पास 12 और 13 है। तो इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से ये वेरीफाई हो गया कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ये वेरीफाई हो गया कि ए इंटरसेक्शन जो बी है वो इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज 1.1 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स थे, एक ए यूनियन बी इक्वल था बी यूनियन ए के, फिर दूसरा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन। तो दोनों पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अभी हम पार्ट 2 की तरफ चलते। तो पार्ट 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पे भी इसी तरह मुख्तलिफ सेट्स है। पहला सेट हमारे पास क्या है, इफ़ ए इक्वल है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर जेड एंड, ये सिंबल एंड को डिनोट करता है, एंड एक्स
लेस देन आर इज इक्वल टू 15। यहाँ पे ये सेट हमारे पास गिवन है, ये कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में है। कि एक सेट है, एक्स बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से, जो कि 15 के इक्वल है और 15 से लेस है। फिर दूसरा सेट है हमारे पास बी है, वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। बी किस चीज़ के इक्वल है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। एक प्राइम नंबर का सेट है जो कि 20 से लेस है। देन वेरीफाई द फॉलोइंग, इसके भी दो पार्ट से, पहला पार्ट ये है कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। फिर इसी तरह दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। सबसे पहले हम पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। चलो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर हम पार्ट 1 को पहले सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो सेट्स गिवन है हमारे पास, ये ए सेट बिल्डर फॉर्म में और बी सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सेट ए को मैं लिख लेता हूँ, सेट ए इक्वल होगा, इसका टेबुलर फॉर्म क्या होगा, देखो एक्स हमारे पास इंटीजर नंबर से बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, जो कि इक्वल है किस चीज़ के, 15 के इक्वल है और 15 से लेस है। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या है, 1 है, 2 3 4 5 6 अप टू डॉट डॉट 15। इसका मतलब ये 15 तक है। फिर उसके बाद सेट बी को लिख लेते। सेट बी का टेबुलर फॉर्म हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, देखो प्राइम नंबर का सेट है जो कि 20 से लेस है। प्राइम नंबर हम कहाँ से स्टार्ट है, 2 3 5 7 11 13 17 19, जो कि 20 से लेस है 19 तक। अभी हम सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट ए हमारे पास ये है कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। तो इसमें हम पहला लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले सेट ए है तो हम सेट ए के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। ये सेट ए है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 15 तक है। फिर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे यूनियन का सिंबल आ जाएगा। फिर सेट बी को हम लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19। अब हमें क्या करना है, इनका यूनियन निकालना है। हमें पता है यूनियन में सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेते। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू, यूनियन में पता है कि सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं 1 2, इस सेट में तो 15 तक सारे एलिमेंट्स है, 3 4 5 6 7। अब देखो 15 तक यहाँ पे एलिमेंट्स है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखो 15 के बाद 16 आ रहा है, लेकिन 16 न कि इस सेट में है न कि इसमें, दोनों में नहीं है। तो 16 के बाद क्या आ रहा है, 17 17 इस सेट में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17। फिर 17 के बाद क्या आ रहा है, 18 18 न कि इस सेट में न कि इसमें है तो नहीं आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 19। ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, पार्ट 1 का हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, बी यूनियन ए को सोल्व करेंगे। तो बी यूनियन ए को अभी हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट बी लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19। फिर इसी तरह यूनियन है, यूनियन का सिंबल लगा कि सेट ए के एलिमेंट्स को लिखते 1 2 3 4 5 6, फिर डॉट डॉट कहाँ तक है, 15 तक है।
अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इनका यूनियन निकालते हैं। यूनियन में हमें पता है कि हम क्या कर लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम लिख लेते हैं, एक असेंडिंग आर्डर में लिखते। तो हम लिखते हैं बी यूनियन ए इज इक्वल टू, अभी सारे एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखो 15 के बाद 16 आ रहा है। 16 जो एलिमेंट है न कि इस सेट में है न कि इसमें, इनको हम नहीं लिखेंगे। 16 के बाद 17 है, 17 इस सेट में है तो हम इसको लिखेंगे 17। फिर 17 के बाद 18 है, 18 न कि इस सेट में मौजूद है न कि इसमें, तो 18 के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है 19, तो 19 इस सेट में हम तो इसको लिख लेते। अब देखो बी यूनियन ए हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, 1 2 3 4 अप टू 19। और इसी तरह ए यूनियन बी का भी आंसर यही है और बी यूनियन ए का आंसर यही। तो इससे ये हमें अंदाज़ा हो सकता है, यहाँ से ये प्रूव हो गया कि वेरीफाई हो गया कि ए यूनियन बी, जो हमारे पास ए यूनियन बी है, इक्वल है किस चीज़ के, बी यूनियन ए के। ये इसका पार्ट 1 हो गया प्रूफ। अब हम क्या कर लेते हैं, इसी तरह इसके पार्ट 2 की तरफ चलते। पार्ट 2 हमारे पास ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। अभी हम पार्ट 2 की तरफ चलते, पार्ट 2 को सोल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास ये है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन, सॉरी ये इंटरसेक्शन है, गलती से लग गया, बी इंटरसेक्शन ए। हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन ए है। अब हम सबसे पहले इसका राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। अभी हम सेट्स को लिखते हैं। पहला सेट ए है, सेट ए हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 15। फिर दरमियान में इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद सेट बी है, बी क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 फिर 19। अब हम क्या कर लेते हैं, इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं हम वही एलिमेंट्स लिखते हैं। तो देखते ये दो सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। 1 इस सेट में है, इसमें नहीं है तो 1 को हम नहीं लिखेंगे। 2 इधर है तो 2 को हम लिखेंगे। 3 इस सेट में है, इसमें हम 3 को लिखेंगे। 4 इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है। 5 इस सेट में है और उसमें भी है, 5 को लिखेंगे। 6 है, इधर है लेकिन इधर नहीं है, नहीं लिखते। 7 कॉमन है, 7 को लिखते हैं। फिर 8 इधर है, इधर नहीं है, नहीं लिखते। 9 भी नहीं है। 11 इस सेट में भी है और उसमें भी है। फिर 11 के बाद क्या है, 13 दोनों सेट में है। 13 के बाद हमारे पास 14 आ रहा है लेकिन 14 इस सेट में नहीं है, 14 को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 15 आ रहा है, 15 इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं है। तो ये हमारे पास यही एलिमेंट्स कॉमन है। हमारे पास किस चीज़ का आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। अब हम इसी तरह वेरीफाई कर लेते हैं इसका राइट हैंड साइड, पार्ट बी का राइट हैंड साइड हमारे पास ये बी इंटरसेक्शन ए, ये मिस्टेक से ए लग गया, ये हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन ए है। तो हम लिखते हैं अभी बी इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले हम बी के एलिमेंट्स को लिखते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19। अब फिर उसके बाद इंटरसेक्शन है, यहाँ पे हम इंटरसेक्शन का सिंबल लगा लेते हैं। फिर हम लिखते हैं सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 15। ये हमारे पास 15 तक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इनका कॉमन एलिमेंट्स
निकालते मीन इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखते। तो देखते ये दो सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो हमें निकालना क्या है, बी इंटरसेक्शन ए निकालना है हमें। तो 2 इधर है, इसको हम लिखते हैं। 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है। उसके बाद 8 इस सेट में इधर नहीं है, 9 भी नहीं है दो सेट में, 10 भी नहीं है। अभी यहाँ पे 11 है, 11 दोनों सेट में कॉमन है। 11 के बाद 12 है, 12 इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं है, हम इसको नहीं लिखते। 12 के बाद 13 इधर भी है, इधर है, तो 13 कॉमन है। तो 13 के बाद यहाँ पे 17 है, इस सेट में भी नहीं है, और 19 इधर है, इधर नहीं है। तो इनका हमारे पास इंटरसेक्शन ये आ गया, बी इंटरसेक्शन ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, 2 3 5 7 11 13। अब देखो बी इंटरसेक्शन ए का भी आंसर हमारे पास यही आ गया, और ए इंटरसेक्शन बी इसका आंसर भी हमारे पास यही आ गया। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि ये जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है वो इक्वल है किस चीज़ के, बी इंटरसेक्शन ए के। यहाँ से प्रूव हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें कि ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों के पास आ जाए। तो मज़ीद इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।